तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छे पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी बिंदास रे थी है। तो देख पे तुम 4th सेमिस्टर सब पेपर क्लासेस स्टार्ट हो गलानी। तो मुझे समस्त को इनफॉर्म कराया चाहे तुम रहा कौन मैथमेटिकल फिजिक्स रहा मॉडर्न फिजिक्स रहा डिजिटल फिजिक्स रहा तो सब पेपर क्लास 1 by 1 स्टार्ट हो गलानी है। तो जो पे मैंने फर्स्ट 3rd सेमिस्टर कंप्लीट हो गलानी फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जहाँद्वारा आउ तुमको किसी ट्यूशन किसी टेंशन होगा पड़ोनी है। आम पूरा फर्स्ट सेमिस्टर नहीं कि फाइनल ईयर जाए सब कोर्स क्लासेस प्रोवाइड कराऊँ मैथ्स ऑनर्स हो फिजिक्स ऑनर्स हो तुम जी पेपर हो पिला। तो आज वीडियो आम देखिए पे तुम मॉडर्न फिजिक्स जोटा तुम कोर नंबर 9 अच्छी है फिजिक्स ऑनर्स पिला कोर नंबर 9 जोटार अच्छे है जोटा कौन कहते मॉडर्न फिजिक्स है। तो देख पे पेपरटा टी कौन अच्छी टिके कौन कह तुम थ्योरी भी अच्छी तो डेरिवेशन भी अच्छी तो टिके कॉम्बिनेशन अच्छी थ्योरी और डेरिवेशन में कॉम्बिनेशन है। तो ये ध्यान से देख मुझे तुमको यार सिलेक्शन प्रोवाइड करदेवी जहाँद्वारा तुम सब किसी टॉपिक आराम से क्लीयर हो बुझिपाल पे। तो फटाफट यही नंबर में कॉन्टाक्ट कर पे 9040607886 है। तो ईच पेपर को केवल के 300 रुपीज निया केवल के 300 रुपीज है। तो टोटाल 900 रुपीज तुम समस्त 4 पेपर कंप्लीट हो बुझिपाल। तुमको ट्यूशन टंका भी एक्सट्रा खर्च करा पड़ो ना। नंबर को नोट डाउन कर रखी था कहीं देख फुल कोर्स देखापी तुम ग्रुप रे जॉइन होला पर ही फुल कोर्स को तुम देखिपार है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करवा। चलो टॉपिक को रिटर्न आसवा। तो फर्स्ट देखो बोले मॉडर्न फिजिक्स क्या कह जाए तो कौन मॉडर्न फिजिक्स क्या कह जाए। तो देख एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स कोडू स्टार्ट है। तो मॉडर्न फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट डेवलप इन द अर्ली 20s। तो केबे स्टार्ट होता तुम अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट होता कौन पे तुम अर्ली 20th सेंचुरी स्टार्ट होता है दैट इज जहाँ को आम मॉडर्न फिजिक्स कहूँ है। मतलब अर्ली 20th सेंचुरी पर जो सब फिजिक्स स्टार्ट होती कहीं फिजिक्स देख डे बाय डे इन्वेंशन चली था कौन कौन नुआ जिन आसूची है कौन कौन पुराना जिन चेंज होगी पुणी नुआ जिन आसूची। तो एमती डे बाय डे सब कौन फिजिक्स उपर रिसर्च चली था। तो आम जो सब 20th सेंचुरी पर जो रिसर्च होती तार बेसिक को लेकिन बुझे आम गोटे कौन मॉडर्न फिजिक्स तैयारी कराई। तो मॉडर्न फिजिक्स गोटे एक्चुअली गोटे फिजिक्स गोटे ब्रांच ता अंडर में बहुत सारा फिजिक्स आसे है। तो जमी रहा कौन पे तुम देख क्वांटम फिजिक्स रहा जोटा तुम 5th सेमिस्टर में पढ़ो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जोटा तुम कौन थी तुम फर्स्ट सेमिस्टर कौन मेकानिक्स पेपर थी जनरल रिलेटिविटी है फील्ड थ्योरी एमती बहुत सारा फिजिक्स अच्छी जोटा क्या अंडर आसे तुम मॉडर्न फिजिक्स अंडर आसे बुझिपाल बोले। तो सिंपल कथा है मॉडर्न फिजिक्स कहबी तो 20th सेंचुरी पर जो रिसर्च होती बेस करके जो फिजिक्स सब नुआ नुआ फिजिक्स डेवलप होती नुआ नुआ कॉन्सेप्ट डेवलप होती आम मॉडर्न फिजिक्स बोली कहूँ है। तो मॉडर्न फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डेवलप इन अर्ली 20th centuries है एंड ऑनवर्ड्स है और ब्रांचेस कौन रहा ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय 20th सेंचुरी फिजिसिस्ट है जो कौन 20th सेंचुरी पर 20th सेंचुरी कि 20th सेंचुरी पर जोड़ा आसी है। नोटेबल ब्रांच ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स कौन कौन आछी तुम क्वांटम फिजिक्स आछी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आछी तुम कौन जनरल रिलेटिविटी आछी गुड़ा सब क्या अंडर आछी तुम कौन तुम मॉडर्न फिजिक्स अंडर आछी क्लियर हो गला मॉडर्न फिजिक्स कौन है। चलो ए आगू बढ़िया एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड एटम्स है कौन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एटम है। तो देख पे तो ये देख पे सिंपल कथा ये फिजिक्स में जनरली कौन कौन पढ़ा टिके जो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट को जी है। देख आमर जो आगुरी कॉन्सेप्ट थी कौन थी दुनिया 2 प्रकार पार्टिकल अच्छी गोटे कौन रहा तुम जार सॉरी दुनिया 2 प्रकार कौन अच्छी नेचर ऑफ द पार्टिकल अच्छी गोटे कौन रहा पार्टिकल नेचर गोटे रहा वेव नेचर गोटे रहा कौन पार्टिकल नेचर गोटे रहा तुम कौन वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर कौन जार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अच्छी गुड़ा कौन कौन तुम पार्टिकल नेचर है गोटे कौन पे तुम पार्टिकल नेचर। तो न्यूटन रही है तो आइंस्टाइन रही सब कौन पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते तो से हिसाब से रिसर्च कर चाहूले है। कौन आसले किसी फिजिसिस्ट आसले जमी तुम शुणी यंग डबल स्लिट शुणी है यंग जो तुम +2 भी शुणी यंग डबल स्लिट है एक्सपेरिमेंट। तो यंग आसले बहुत सारा साइंटिस्ट आसले जो मैंने कौन तुम हाइजिन्स आसले यंग आसले हाइजिन्स आसले तो मैंने कौन कहले लाइट पार्टिकल नुहे लाइट गोटे कौन वेव नेचर लाइट गोटे कौन तुम वेव नेचर है। तो किसी साइंटिस्ट थे जो मैंने कौन करते लाइट को मैंने कौन कहते तुम पार्टिकल नेचर कहते हैं कौन रहा आइंस्टाइन रहे न्यूटन्स रहे मैंने कौन पार्टिकल नेचर को शो करते पार्टिकल नेचर को फोकस करते हैं। किसी साइंटिस्ट अच्छे से लाइट को वेव बोली प्रूफ करते हैं। तो यही सब फोकस करा 1 by 1। तो तापर कौन आसले जो डी ब्रॉगली गोटे साइंटिस्ट आसले तो सी कौन रिसर्च कले कहले कि है कि डी ब्रॉगली कौन कहले है। तो डी ब्रॉगली कहले कि तुम देख डी ब्रॉगली यहाँ कहले कि ना लाइट कौन डुआल नेचर अच्छी तुम कौन अच्छी बोले तुम कौन अच्छी तुम पार्टिकल नेचर भी अच्छी एज वेल एज तुम वेव नेचर भी अच्छी है। तो से बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकिन आम आगू बढ़ा है। तो देख बोले कौन कहवा है था तो देख है
एबे कौन कह इनएडिक्वालिटी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स रे फर्स्ट देखा जो सर आइजैक न्यूटन थिले हला मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी द लाइट तो से कौन कहले स्टडी ऑफ लाइट ऊपर फर्स्ट तांगर रिसर्च स्टार्ट करथिले हला ही प्रपोज्ड कार्पोस्केल्स थ्योरी ऑफ लाइट कार्पोस्केल्स थ्योरी मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट मतलब से लाइट को पार्टिकल बोली शो करथिले हला तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट को हमें कार्पोस्केल्स ऑफ लाइट बोली कहता हला अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी तांको थ्योरी हिसाब रे से कौन कहले लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी परफेक्टली इलास्टिक एंड इनविजिबल पार्टिकल देख बोले से कौन कहले पार्टिकल कहछन कौन कहछन पार्टिकल कहछन कौन कहछन लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी मतलब बहुत छोट परफेक्टली इलास्टिक कौन होची इलास्टिक जेमति तमर रबर थाए इलास्टिक आ परफेक्टली इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड कार्पोस्केल तो कार्पोस्केल कौन बोले एटा कौन गोटे टाइनी पार्टिकल कौन बोले एटा टाइनी पार्टिकल जे कि परफेक्टली इलास्टिक आ इनविजिबल हैला दिस पार्टिकल्स ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन है तो ये पार्टिकल गुड़ा कौन केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते है विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट बुझिपारे पे तो फर्स्ट सर आइजैक न्यूटन कौन कहले से जो थ्योरी देले कौन कहले कार्पोस्केल्स ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट कौन कार्पोस्केल्स ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट तांको हिसाब रे कौन तांको हिसाब रे से कौन कहले अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी परफेक्टली इलास्टिक एंड इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड कार्पोस्केल्स दिस पार्टिकल ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन सब डायरेक्शन को ट्रैवल करेंगे इन स्ट्रेट लाइन है विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन रे मूव करेंगे को स्पीड रे मूव करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पीड रे ठीक अच्छे आगू बढ़िया अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर मीडियम देन इन रेरर मीडियम है तांको हिसाब रे देखो मोदी कहि पिले वेलोसिटी ऑफ लाइट कोथरे अधिक हबो एयर रे अधिक हबो ना वाटर भितर अधिक हबो एयर होछ तमरो रेयर मीडियम आ वाटर है कोन डेंसर मीडियम टिके मोटा अछि ना तो लाइट रे वेलोसिटी कोथरे हबो एयर रे अधिक हबो हैला तो एडी टिके आइजैक न्यूटन टिके कोन कहले टिके भूल कर देले हैला तो से कोन कहि देले हैला न्यूटन टिके एडी मिस्टेक कर देले से कौन कहले अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर से कहले ना वेलोसिटी ऑफ लाइट कौन डेंसर मीडियम रे अधिका मतलब पानी रे अधिका एज कंपेयर्ड टू एयर हैला देन द रेरर मीडियम दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन है तो तांको थ्योरी हिसाब रे से कौन जो लाइट रो कौन जो प्रॉपर्टी अच्छी है इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पारे किए तुम न्यूटन तो सी इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पारे डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पारे पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर लाइट रो सब जो प्रॉपर्टी अच्छी ताको से एक्सप्लेन कर पारे नाही है चलो तापरे हमर हीरो एंट्री मारले किए हाइजीन क्या एंट्री मारले पे हमर हाइजीन एंट्री मारले है तो हाइजीन डेवलप द वेव थ्योरी ऑफ लाइट से कौन कहले वेव तो से लाइट को कौन कहले वेव बोली कंसीडर करले कौन वेव थ्योरी ऑफ लाइट है अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी है लाइट ट्रैवल इन हाइपोथेटिकल इलास्टिक मीडियम कॉल्ड इथर है तो लाइट कोठे ट्रैवल करे गोटे हाइपोथेटिकल मीडियम है जोटा कि इनविजिबल मीडियम कहि परियो के देखि परिबेनी कि एक्सपेरिमेंटल तक प्रूव मधे करि परिबेनी called ether he considered light as a propagation of mechanical energy तो से कौन प्रपोज करले light as a propagation of mechanical energy light is a propagation of mechanical energy है एबे यंग हाइजीन्स रहले यंग रहले फ्रेशनेल रहले एमाने कोन सपोर्ट करथिले एमाने कहथिले कोन लाइट होची वेल कोन लाइट होची तमर वेव लाइट कोन वेव नेचर शो करे हला were able to explain the phenomenon such that है तो देखो हमर आइंस्टाइन जो न्यूटन थिले से कोन करते इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करि पार नथले किंतु हमर जो एमाने आसले कोन आसले हाइजीन आसले यंग आसले फ्रेशनेल आले से माने आराम से इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन आगु सब कारण वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंस मीडियम एवडा कोन से आराम से एक्सप्लेन कर देले कोन कर दे ताको एक्सप्लेन करि देले बुझ पला जोटा कि न्यूटन करि पार नथले तापर हमर किए आउडे हीरो एंट्री मारले मैक्सवेल किए आसले तमरा मैक्सवेल हैला तो से कोन कहले ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट से कोन कहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट हैला तो से कोन कहले लाइट केमते मूव करे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म दीटार कॉम्बिनेशन हैला तो ताको कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट हैला अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी मतलब मैक्सवेल का हिसाब रे हैला लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैला विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव हैला तो तांको थ्योरी हिसाब रे कोन रहला मैक्सवेल को थ्योरी हिसाब रे तुम लाइटा कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटा गोटे कौन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कॉम्बिनेशन है कि गोटे वेव क्रिएट कर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन रहा वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड इन प्लेन
perpendicular to the direction of propagation of wave, although electromagnetic wave of the light could explain the most of the phenomenon है से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैक्सवेल जो प्रपोज कले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट से कहला बहुत सारा फेनोमेनन को एक्सप्लेन करि पारला है बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रॉम्पटन इफेक्ट इटीसी है तो ये कौन कर पारे तो जो मैक्सवेल कौन एक्सप्लेन कर पारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन ताको एक्सप्लेन कर पारे क्रॉम्पटन इफेक्ट कौन ताको मध्य एक्सप्लेन कर पारे नाही है ऑल्दो द क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेव वाज एबल to explain all the observation phenomenon up to the 19th century but it fails to explain the later discovery तो से कौन कर पारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रॉम्पटन इफेक्ट को तो एक्सप्लेन कर पारे तो 19th सेंचुरी पर जो नुआ नुआ कॉन्सेप्ट आसला ताकू मध्य से एक्सप्लेन कर पारे नाही है लाइक एक्सरे रहा रेडियो एक्टिविटी रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन ताकू से एक्सप्लेन कर पारे नाही है तो देखो बोले ये कौन आसला बहुत सारा साइंटिस्ट मानकर कौन तांको भीतर द्वंद्व आसीगला न्यूटन कौन कहले तांको हिसाब से कौन कहले लाइट होची गोटे कौन कार्पोस्केल गोटे पार्टिकल नेचर तो तांको हिसाब से सी तांको निज थ्योरी देले किंतु सी कौन कर पारलेनी जो लाइट रो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन एगुड़े को एक्सप्लेन कर पारले नाही तापरे हमर मेंबर कौन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आसले हाइजिन्स आसले यंग आसले फ्रेशनल आसले तो से माने बहुत सारा लाइट रो प्रॉपर्टी जोड़े कौन न्यूटन करि पार नथले सी एक्सप्लेन करदे हिसाब से लाइट कौन गोटे वेव नेचर कौन प्ले वेव नेचर तक सी आराम से इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एगुड़ा को आराम से एक्सप्लेन करदे तापर कौन आसले तुम जन मैथमेटिशियन मैक्सवेल हूँ कौन जन मैथमेटिशियन है तो सी कौन कले ना लाइट हूँ गोटे कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट केमती ट्रैवल करे फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो तांको हिसाब से बहुत सारा थ्योरी को एक्सप्लेन करदे कौन रहा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एगुड़ा से एक्सप्लेन करदे किंतु सी किसी जगह कौन होगा फेल होगा माड़ खाईगला कौ जगह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पारे क्रॉम्पटन इफेक्ट को कर पारे मॉडर्न जो डिस्कवरीज गुड़ा एक्सरे कौन रहा रेडियो एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो ये सब बहुत सारा जिन से एक्सप्लेन कर पारे ना है तो आई होप स्टूडेंट तो वीडियो आराम से बुझी पार्थिव है तो सब जिन मुझे डिटेल्स एक्सप्लेन कली तो समस्त को कहे पिले तुम फुल कोर्स वीडियो सहित नोट्स सब किसी एंजॉय कराया चाहो देखा चाहो आ विदाउट ट्यूशन घरे बसिक सब किसी कंप्लीट कराया चाहो फटाफट आम ग्रुप में जॉइन हो जाओ है तो ये नंबर कॉन्टैक्ट कर 9040607886 बुझिपाल पे 9040607886 तो ईच पेपर को केवल 300 रुपीज निया ईच पेपर को केवल पता 300 रुपीज है तुमको जो हजार हजार टंका दे ट्यूशन जाऊल किसी दरकार पड़ो ना सब जिन घरे बस कंप्लीट हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।